एक तरफ घर के बेटा बहू तिरुपति बालाजी में माथा टेकने गए हैं, मन्नत मांगने गए हैं। दूसरी तरफ सनातन धर्म को मानने वाली, सनातन धर्म का पालन करने वाली माता जी ने एकादशी के दिन झींगा मछली बना के अपनी ऑडियंस से खूब गालियां खाई हैं, खूब ट्रोलिंग सहन करी है। वहीं दूसरी तरफ मुच्छड़ भैया को याद आई है अपनी बहन के लिए न्याय मांगने की पूरे 10 महीने बाद। अभी एक ट्रोलिंग चल रही है, एक अफवाह उड़ रही है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं, उनका बच्चा हो चुका है ऑलरेडी, बच्चा कहीं पे पल रहा है। तरह तरह की बला 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 बातें उठ रही हैं। तो अब याद आई है मुच्छड़ भैया को कि मेरी बहन के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं और वो बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। इतने दिन से कहाँ थे, 9-10 महीने से कहाँ थे। और वही मुच्छड़ भैया लाइव में आके ये बोलते हैं कि मेरी बेटी मेरी बहन जैसी नहीं बनेगी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरी बहन जैसी बने। मतलब ये चल क्या रहा है? आप लोग खुद ट्रोलिंग करवाते हो, खुद लोगों को सबूत बांटते हो, नहीं तो घर में से निकल के कोई भी चीज़ें, मुझे यही समझ नहीं आता कि लीक कैसे हो जाती है इन लोगों की। और फिर जब ट्रोलिंग खुद की साइड आ जाती है, सोचते तो ये है कि ट्रोलिंग सामने वाले की होगी, लेकिन जब वो खुद पे आ जाती है तो इनको न्याय चाहिए होता है। हेलो गाइज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लप्पू भैया की और भौजी की। दोनों पहुंच गए हैं तिरुपति बालाजी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों को ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग भी करनी है और ये लोग कितनी बेकार ब्लॉगिंग पे उतर आए हैं। कोई क्लास नहीं बचा है इन लोगों का। ये अपने आप को बेस्ट यूट्यूबर कहते हैं, 60-70 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले यूट्यूबर बोलते हैं, लेकिन क्लास के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं लोगों को। मतलब आप तिरुपति बालाजी जा रहे हो जहाँ पे लोग जाने को तरसते हैं। कुछ भी, मतलब एक तो कुछ भी पहन के निकल जाओ। जब आपको पता है कि आप टेंपल जा रहे हो, आपको साड़ी पहन के जानी चाहिए थी घर से, क्योंकि एक तो ये है आप कभी नहीं पहनते हो, आप दिन रोज़ साड़ियों का प्रमोशन करते हो, तो आपको साउथ के हर टेंपल में साड़ी ही पहन के लोग दिखेंगे, तो आपको साड़ी पहन के निकलना चाहिए था। गाड़ी में कपड़े चेंज कर रहे हो, मतलब ऐसे हो गया इनके यहाँ। अभी जो पिछले 4-5-6 महीने से मैं लप्पू भैया को देख रही हूँ, गाड़ी में ही सारे काम कर लेते हैं ये लोग। गाड़ी सड़क के किनारे लगाओ, उसी में कपड़े चेंज कर लो, हो गए नहाए धोए, कपड़े चेंज कर लो, हो गए नहाए धोए। ना कोई होटल लेना, ना कहीं रेस्ट करना, गाड़ी सड़क के किनारे लगाओ, उसी में सो जाओ। इतनी लो स्टैंडर्ड। मतलब क्या दिखा रहे हो तुम? कुछ तो अपनी क्लास मेंटेन करो। अपनी बीवी को साथ लेके चलते हो, साथ में औरत की एक इज्जत होती है, बाहर ले जाके अपनी औरत को कैसे रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। आजकल इतने क्राइम हो रहे हैं दुनिया में, तो ऐसे नहीं सड़क किनारे कहीं भी आगे आप सो जाओ, पीछे वाली सीट पे वो सो जाए, तीसरी वाली पे कैमरामैन सो जाए। आप लोगों से एक होटल नहीं लिया जाता है, उसी गाड़ी में कपड़े चेंज कर लेते। तो ये तिरुपति बालाजी पहुँचे तो इन पे कपड़े ही, मतलब जीन्स टॉप में भाभी जी पहुँच गई। और जब भाभी जी को लोगों ने कमेंट किए, क्योंकि इन्होंने बहुत शायद ब्लॉग में पूछा होगा कि क्या पहन के जाना है, तो लोगों ने इनको बोला होगा सूट या साड़ी पहनो। तो भौजी ने क्या किया, जीन्स और टॉप भी ऐसा स्लीव, फुल स्लीव्स का, फुल मतलब नेक का, उसी के ऊपर सूट डाल लिया, और वो भी पहना हुआ सूट ही दोबारा पहन लिया। मतलब एक दिन पहले उसी सूट का भौजी हमारी प्रमोशन कर चुकी थी अपनी ननद के घर से, और वही सूट इन्होंने वहाँ पे तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के लिए पहन लिया। आप सोचो, ये लोग मंदिर को भी सिर्फ प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ प्रमोशन के लिए। कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लप्पू भैया के जो प्यार करने वाले अंधभक्त हैं वो गालियाँ देने आएंगे, आओ, वेलकम है आपका, लेकिन ये सच्चाई है। अपनी बीवी को ले जाके आप गाड़ी में कपड़े चेंज करा रहे हो, गाड़ी में ही सुला रहे हो, शर्म आती है? शर्म आनी चाहिए। आजकल गरीब इंसान भी जब अपने बीवी बच्चों को लेके जाता है तो चाहे सस्ते ही होटल में रखता है, चाहे धर्मशाला में ही रखता है, लेकिन उसको गाड़ी में कपड़े चेंज नहीं करवाता है। गाड़ी में नहीं करवाएगा, वो बोलेगा ही नहीं। इससे अच्छा तो भाई आसपास जो घर होते हैं ना, उनको आप 100-200 रुपये दोगे ना, उनको भी बोलोगे ना हमें आपका बाथरूम यूज़ करना है कपड़े चेंज करने के लिए 10 मिनट के लिए, वो भी आपको दे देंगे। इतनी भी अपनी ब्लॉगिंग की उसको मत गिराओ, और इतना अपना जो गंदा चेहरा है वो पब्लिक को मत दिखाओ कि गाड़ी में ही नहा रहे हो, गाड़ी में ही धो रहे हो, गाड़ी में ही सो रहे हो, सब कुछ गाड़ी में।
मतलब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप इतनी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हो। ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करनी है तो तरीके से करो। मैंने रास्ते में इन्होंने कहीं तो सुपरमार्केट से कुछ सामान ख़रीदा था, वो रील इनकी, वो ब्लॉग शायद अभी फेसबुक पे आया, मैंने फेसबुक पे देखा था वो वीडियो, इसमें नहीं आया यूट्यूब में। उसमें जो भौजी हैं उनको ये तक नहीं पता कि फ्रोजन सामान का यूज़ कैसे होता है। इन्होंने वो चपाती के पैकेट आता है, 6 चपाती 8 चपाती का पैकेट आता है ना, जिसमें अनकुक चपाती रहती है जिसको तवे पे डाल के जस्ट बनाना होता है, वो वाली चपाती को लप्पी भौजी समझती है कि इसमें बनी बनाई चपाती आई है, और खोल के खाने भी लगती है, तब पता चलता है ये तो कच्ची है। आज के टाइम में अगर आज से 10 साल पहले कोई करता तो समझ में भी आता कि तब नहीं चलती थी वो चीज़ें, बट आजकल तो हर किसी इंसान को पता है, क्योंकि हर कोई सुपरमार्केट से सामान खरीदता है, हर किसी को पता होता है। ये चीज़ें दिखा रहे हैं और उसमें इतनी गालियाँ भी खाते हैं, फिर भी इन लोगों को ये नहीं है कि हम जो चीज़ हमें नहीं आती है उसको हम ना डालें, क्योंकि वीडियो देखना, वीडियो एडिट करना, वीडियो को फिर अपलोड करना, ये तो आपके ही हाथ में रहता है, किसी और के हाथ में नहीं रहता है। तो कम से कम ये चीज़ें तो मत दिखाओ। जींस टॉप के ऊपर से वो अंदर का पूरा टॉप ब्लैक दिख रहा है, फ्रोजी कलर का सूट पहना है, पूरी बाजू में से आधी आधी बाजू ब्लैक कलर की वो नीचे टॉप की दिख रही हैं, ऊपर से बस एक कुर्ता डाल लिया और हो गए हम मंदिर में जाने लायक। ऐसे नहीं दिखाना चाहिए अपनी ऑडियंस को, कुछ तो ऑडियंस की कदर करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम माता जी की बात करेंगे। माता जी ने एकादशी के दिन, आज एकादशी है, कल भी थी एकादशी, बहुत सारे लोगों ने कल करी थी, बहुत सारे ने आज करी है। हिंदू धर्म बहुत मानती हैं माता जी। अभी हिंदू धर्म का जगत भैया ने पूरा नारा भी लगाया था महावीर जी के नाम का, और उनका नारा आप सब ने ही सुना था, बहुत मानती है। मैं वेज और नॉन वेज खाने वालों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रही हूँ, मैं जस्ट एक अपना ओपिनियन रख रही हूँ। जो ये लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं तुमको, बहुत मानती हैं। हमारे यहाँ ये बहुत होता है, हम इस चीज़ को बहुत मानते हैं, हम माता रानी को बहुत मानते हैं, हम इस चीज़ को बहुत मानते हैं। एकादशी के दिन झींगा मछली की रेसिपी बना के दिखा रही हैं ऑडियंस को, और अपने थंबनेल में झींगा मछली का बाकायदा गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके लगाती हैं। अब आप ये सोचो, क्या ये अपने आप को ट्रोल कराने के लिए नहीं लगाती हैं? क्या ये बुलावा नहीं दे रही हैं, आओ मुझे गाली दो? गाली देने रिएक्शन चैनल वाले नहीं जा रहे हैं, गाली जो दे रहे हैं ना, उस वीडियो में इतनी गालियां हैं, एक भी अच्छी वीडियो, एक भी अच्छा कमेंट नहीं है, सिर्फ गालियां हैं कि शर्म करो आज एकादशी है, शर्म करो आज एकादशी है। वैसे अपने आप को इतना महान बोलते हो, शर्म नहीं आती आज के दिन तुमको नॉनवेज खा रहे हो। आप खाओ, कभी भी खाओ, मतलब आप ऑडियंस को फिर ये मत बोलो कि हम एकादशी को मानते हैं, हम पूर्णिमा को मानते हैं, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है। ये बाउंड्रीज मत खींचो। आप ये बोलो कि हम ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खाते हैं तो खाते हैं। फिर अगर आपको कोई 2 शब्द बोल दे तो आपको बहुत बुरा लगता है। इतनी गालियाँ पड़ी हैं, ऊपर से इन्होंने जानबूझ के, माता जी ने झींगा मछली का जो थंबनेल है वो लगाया है, फ़ोटो है जो लगाया है, ताकि लोग वो देख के इनको गालियाँ देने आए, क्योंकि माता जी के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं आजकल। तो मन से ये चाहती हैं कि हमें ट्रोल किया जाए ताकि हमारे व्यूज़ आते रहें। ये है इनकी सच्चाई। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी जगत दीदी की। जगत दीदी भी आजकल मंदिर 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 जा रही हैं, मंदिर मंदिर खेल रही हैं, मंदिर मंदिर के ब्लॉग्स आ रहे हैं। हालांकि उनके ब्लॉग्स में काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, काफ़ी मतलब नॉर्मल ब्लॉग्स दिख रहे हैं आराम से दर्शन करने के। लेकिन अभी एक अफवाह उड़ी हुई है जगत दीदी को लेके, प्रेगनेंसी को लेके, जो कि उनको ही मोटिवेट, या उनका ही कोई चैनल है, उनका पीआर चैनल बोला जाता है, उससे वो उड़ी है, वहाँ पे वो बात हुई थी। लेकिन मेरा ये मानना है, या मेरा ये जानना है कि जो चीज़ को 9 महीने हो चुके हैं, अभी भी किसी चैनल पे या किसी भी पैनल पे उस चीज़ को डिस्कशन ही क्यों करना है? प्रेगनेंसी एक ऐसा मुद्दा है जो रातों रात किसी भी औरत की छवि ख़राब कर सकता है, खासकर एक अनमैरिड लड़की हो, खासकर एक विडो औरत हो, उसकी ज़्यादा।
अब देखो कोई मैरिड औरत के बारे में बोलेगा कि ये प्रेग्नेंट है, कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि सबको पता है भाई हस्बैंड है, बच्चा है, तो गृहस्थ आगे बढ़ाने के लिए प्रेग्नेंट हो गई होगी। लेकिन अगर यही बात कोई अनमैरिड लड़की के बारे में बोल दे तो गांव में आग लगने जैसे वो हवा फैल जाती है। सेम वैसे ही कोई विडो के बारे में बोल दे तो ऐसे होता है कि भाई गांव में हवा चली और उसमें तिल्ली छोड़ दी किसी ने, वही होता है। उन चीज़ों पे जवाब नहीं देना है, आज तक भी नहीं दिया, नहीं दिया वो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है अभी अभी खासकर ये लगने लगा है कि जगत दीदी भी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग में बने रहना चाहती हैं। अभी जगत भाई जो मुच्छड़ भैया हैं, जगत दीदी के जो भाई हैं, वो कहीं कहीं जाके एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब उनको न्याय चाहिए अपनी बहन के लिए, और जो रिएक्शन चैनल्स इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं या जो इसके बारे में बात कर रहे हैं उन सब पे एक्शंस लेंगे मुच्छड़ भैया। आज से पहले क्यों नहीं लिए? बहुत गंदी गंदी बातें हुई थी आज से पहले, उन सब के खिलाफ क्यों नहीं लिए एक्शंस? और अगर सबसे पहले होना चाहिए एक्शन कोई, तो फिर वहाँ होना चाहिए जहाँ से ये बात निकल के आई। ये तो परम सत्य है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, ये चीज़ का डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए था, चाहे वो एग्ज़ाम्पल तौर पे हुआ। कल तो मैंने कहीं सुना था, किसी की लाइव थी, पता नहीं क्या था, कहीं पे ये बोला जा रहा था कि बच्चा तो हो चुका है ऑलरेडी, कहीं पे उसकी परवरिश हो रही है। मतलब शर्म करो यार, शर्म करो, मत करो अपने आप को इतना गंदा। मतलब हमने ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जगत दीदी को 1 महीने यहाँ से गायब होते हुए देखा हो कि भाई गायब हो गई। प्रेगनेंसी पेट में से ही होता है बच्चा, ऐसे हवा में से नहीं झड़ के आता, पेड़ों में से नहीं होता, कानों में से निकल के नहीं आता है। आप किसी भी चीज़ को, अपने कर्म को, कांड को छुपा सकते हो, लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं छुपा सकते, नहीं छुपा सकते। 3, 4, 5 महीने तक फिर भी छुपा लोगे, उसके बाद छुपा ही नहीं सकते हो आप। तो पहले क्यों नहीं न्याय चाहिए था? अब क्यों न्याय चाहिए? अगर न्याय करना ही है तो फिर तरीके से करो ना, सबके साथ में। सबको धमकी दे जाओ फिर गायब हो जाओ, सबको धमकी दे जाओ फिर गायब हो जाओ। अभी फ़िलहाल जगत भैया ने यही हुआ था, जगत भैया ने धमकियां दी थी सबको कि सबके खिलाफ़ कंप्लेन हो गई है, सबके खिलाफ़ लीगल एक्शन हो गया। और कल परसों मैं सुन रही थी कि कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, मेरा मन नहीं करता किसी का चैनल उड़ाने का या उड़वाने का, फिर मेरा मन करता है क्या ही मैं किसी का चैनल खाऊं, मेरा इतना बुरा मन नहीं। भाई आप औरतों की इज्जत खा जाते हो, चैनल की तो बात बहुत दूर है, आप कितनी ही औरतों की इज्जत खा चुके हो। चैनल खाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? अगर आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, गलत बात उड़ा रहा है, गलत अफवाह उड़ा रहा है, अगर फिर आप ऑडियंस को ये बोल के क्यों बेवकूफ़ बनाते हो कि हम साइबर कंप्लेन कर चुके हैं, इसके खिलाफ हम एक्शन ले चुके हैं? ये क्यों अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हो आप लोग? मेरी यही समझ में। और बहुत सारे लोग, मैं इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ, जो भी लोग ये बोल जाते हैं ना अपनी ऑडियंस से, हमारे पास सबूत आ गए हैं हम इसलिए बोल रहे हैं, बट हम सबूत लगा नहीं सकते। अगर आप सबूत लगा नहीं सकते तो आप अपना मुंह भी मत खोलिए, मुंह भी मत खोलिए। जब आपके पास सबूत दिखाने की ताकत आ जाए तभी आप किसी चीज़ का मुद्दा बनाइए। बिना सबूत दिखाए ऑडियंस को उस चीज़ को इतना बढ़ा दिया जाता है और फिर लास्ट में बोल देते हैं हमें परमिशन नहीं मिली इसलिए हम सबूत नहीं लगा रहे। मतलब परमिशन का खेल चल रहा है यहाँ पे ऑडियंस के साथ में। हमें उसकी परमिशन दिला दो, वो बोलेगा हमें उसकी परमिशन दिला दो, हम सबूत लगा देंगे, वो बोलेगा हमें उसकी परमिशन दिला दो, हम सबूत। सबको ऐसे पागल बनाया जा रहा है, सबको ऐसे पागल बनाया जा रहा है। कोई भी सबूत नहीं रखता है, बस हवा में तीर छोड़ के चला जाता है ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यही चल रहा है। और ऐसे लग रहा है, देखो उधर से कोई भी बात उठेगी, चाहे वो 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, जब भी वहाँ से कोई भी बात उठती है जगत दीदी की साइड से, जगत दीदी को लेके, तुरंत वो कंट्रोवर्सी जगत भैया के घर में आती ही आती है, आती ही आती है। और उस कंट्रोवर्सी की इनसिक्योरिटी जो है लप्पी भाभी के चेहरे पे साफ नज़र आती है कि क्यों, क्योंकि उसका पति अभी भी 100% उसका नहीं है, मुझे ऐसे लगता है उनको देख के।
जगत भाभी अपनी साइड से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए जब जब कोई प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ आती है या कुछ भी जगत दीदी की ज़्यादा कोई बड़ी बात आती है, जगत भाभी एकदम से हिल जाती है। उनको फ़र्क पड़ता है, चाहे वो कितना भी बोल दे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी होती है। जब जब आप देखो, जैसे अभी कुछ दिन पहले लाइव में जगत भैया ने ये बोला कि मैं भोपाल में इवेंट करूँगा, जगत भाभी का इतना सा मुँह हो गया, लेकिन यहाँ पे जगत भाभी गलत है मेरी नज़रों में। तभी 2 मिनट में मुँह खोल के ये बोलना चाहिए कि हमें भोपाल से कोई मतलब नहीं, हम दुनिया के किसी भी कोने में इवेंट कर लेंगे, बट हम भोपाल में जाके नहीं करेंगे क्योंकि वो जगह मुझे पसंद नहीं है। ये आवाज़ उठाना होता है। जगत भाभी का विश्वास अभी भी 100% वापस नहीं आया है। शायद यही रीज़न है कि वो हर जगह अपने हस्बैंड के साथ घूम रही है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं एक और चीज़ कंप्लीट कर देती हूँ इसी वीडियो में, फिर रह जाएगी, कि तिरुपति बालाजी में जब ये लोग गए थे कि भगवान करे इसकी गोद भर जाए, भगवान करे इसकी गोद भर जाए। ना गोद हमारे कहने से भरेगी, ना गोद आपके कहने से भरेगी। गोद इंसान की तभी भरेगी जब ऊपर वाला चाहेगा, और जो इंसान बच्चा चाहता है वो कोशिश करेगा। जो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं ना, वो इतनी ट्रैवलिंग नहीं करते हैं। किसी को भी देख लेना, इतनी ट्रैवलिंग नहीं करते। अगर किसी चीज़ की आपके पास कमी है तो उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। ये लोग दिन रात ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बना रहे हैं, हज़ार घंटे की, मतलब 1200 किलोमीटर की ड्राइव करते हैं, घंटों गाड़ी में एक उसमें पोस्चर में बैठे रहते हैं, गाड़ी में खा रहे हैं, गाड़ी में नहा रहे हैं, गाड़ी में सो रहे हैं। आपको कहीं से भी लगता है ये लोग बेबी प्लान कर रहे होंगे? ये लोग सिर्फ आपको बेबी के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये बेबी प्लान कर रहे होते, पहली बात तो भगवान की मर्ज़ी है, भगवान का जिस दिन साथ होगा आ जाएगा। लेकिन दूसरी साइड अपनी भी कुछ मेहनत होती है, अपने भी कुछ एफ़र्ट्स होते हैं। अगर आपको भगवान नहीं दे रहा है तो उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर्स से कंसल्ट करना पड़ता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जो चीज़ की कमी है उसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अगर कुछ है तो नहीं हो रहा है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन नहीं, ये आम ऑडियंस के सामने सिर्फ बच्चे का रोना रोक के सिर्फ इनको ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाने हैं। ये लोग ऑडियंस नहीं समझती है, सिर्फ ऑडियंस इनके लिए दुआएं कर रही है कि भगवान करे तिरुपति बालाजी इनकी गोद भर दे। आपके कहने से और हमारे कहने से गोद नहीं भरेगी, गोद तब भरी जाएगी जब वो खुद भी एफर्ट्स डालेंगे। सो इसी के साथ करते हैं गाइज़ वीडियो को एंड। आई होप आपको पसंद आई हो। और जो भी मुझे नेगेटिव कमेंट करते, कल मुझे एक नेगेटिव कमेंट आया था, सॉरी वीडियो लंबी हो गई है बट फिर भी मैं बोल देती हूँ। उसने मुझे कमेंट किया था, आ गई मुँह उठा के, पता नहीं, मैं अपने थंबनेल में उसका कमेंट ज़रूर लगाऊंगी। रामायण गीता महाभारत, ये 3 शब्द लिख के रामायण गीता महाभारत की तरह बक, आगे आप समझ जाओ, डैश 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 करने, मतलब अपने आप पे थूक लो और उसको चाट लो। रामायण गीता महाभारत के सामने ऐसे शब्द लिखते हुए ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप। समझ में आई? अगर वीडियो नहीं पसंद आती तो मत देखो, नॉट इंटरेस्टेड करके जाओ, चैनल को ब्लॉक करके जाओ, बट ऐसे गंदे शब्द अपने घर में रखना। और लप्पू भैया उतने ज़्यादा पसंद है या जिसको जगत दीदी बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ जाके उनके फेवर के कमेंट किया करो। किसी भी रिएक्शन चैनल वाले, खासकर मुझे, अपनी गंदी जबान मत यहाँ पे लिखा करो, उससे तुम्हारी परवरिश और तुम्हारी कैटेगरी नज़र आती है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं तो वो 2 मिनट में डिलीट कर दूँगी। जवाब देने का होगा तो जवाब दे दूँगी, नहीं तो डिलीट कर दूँगी उस कमेंट को 2 मिनट में। 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 सेकंड लगती है कमेंट डिलीट करने में, ठीक है। लेकिन तुम्हारी गंदी सोच उसमें झलक जाती है कि कितनी गंदी सोच है, जो इतने पवित्र किताबों के साथ, इतने पवित्र हमारे यहाँ पे ग्रंथों के साथ, रामायण महाभारत और गीता के साथ में तुमने इतना वाहियात शब्द लिखा है। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।